जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और बायोलॉजी में देख रहे थे कोशिका विज्ञान से संबंधित चीज़ों को। तो दोस्तों मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करो और दोस्तों को जोड़ना ना भूलें, ठीक है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक को। टॉपिक पर हम क्या पढ़ेंगे आज? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है कोशिका का बना होता है। और ये जो कोशिका जो होती है, ठीक है, इन्हीं कोशिका में जो क्या पाए जाते हैं? कोशिका द्रव पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। और उन्हीं में से एक कोशिकांग हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है जो हमारी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ताकि माइटोकॉन्ड्रिया होता कहाँ, किस स्थान पर पाया जाता है? तो प्रत्येक कोशिका में ही पाई जाती है। और जो कोशिका द्रव में क्या होती है? बिखरी रहती है कोशिका द्रव में, ये पाई जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कोशिका द्रव में पाए जाने वाली बहुत पूर्ण रचना ही, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रचना ही, ठीक है, रचना जो कोशिका द्रव में बिखरी रहती है जिसे बायोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। तो कह सकते हैं यह कोशिका द्रव में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है, महत्वपूर्ण रचना है जो कोशिका द्रव में बिखरी रहती है जिसे बायोप्लास्ट भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बायोप्लास्ट के नाम से भी क्या होता है? जाना जाता है। तो जान गए हम कि कोशिका द्रव में जो पाए जाने जो संरचना होती है वो हमारा क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो हमने संरचना लिया है तो इस प्रकार है। तो जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली जो हम लोग की क्या बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं कि दो प्रकार की झिल्ली से बनी होती थी और अर्धपारगमय होती थी। उसी प्रकार से यह माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के देखिए सबसे बाहरी जो लेयर होता है, ये सबसे बाहर वाला जो भाग होता है, इस भाग को, ठीक है, इस भाग को बाह्य झिल्ली कहते हैं। और अंदर वाला जो भाग होता है, इस वाले भाग को, ये अंदर वाला जो भाग होता है इस वाले भाग को, ठीक है, इस वाले भाग को हम लोग अंतः झिल्ली कहते हैं। तो अंदर कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया दो प्रकार की झिल्ली से मिलकर बना होता है, एक बाहरी झिल्ली और एक अंतः झिल्ली, ठीक है। और अंतः झिल्ली के अंदर ही क्या पाए जाते हैं? ठीक है, एक संरचना होती है, उस संरचना को बोला जाता है क्रिस्टी बोला जाता है। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। और इसी क्रिस्टी के अंदर क्या होता है? द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है? द्रव भरा रहता है। और द्रव जो होता है तरल एवं गाढ़ा होता है। इसके अलावा इसी द्रव में क्या होते हैं? इसी द्रव में, ठीक है, इसी द्रव में क्या पाए जाते हैं? तो इसी द्रव में क्या होता है? प्रोटीन होता है, एंजाइम्स होता है, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के इसी द्रव में क्या होते हैं? डीएनए भी पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है जो कोशिकीय श्वसन में, ठीक है, ये मदद करता है। तो डीएनए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है? डीएनए पाया जाता है। ये जो डीएनए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है। तो आपसे कभी पूछ ले कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद, ठीक है, खुद का अपना डीएनए किसके पास होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, ठीक है। और इसी में क्या होते हैं? राइबोसोम भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। और ये क्रिस्टी में लटके हुए जो रहते हैं प्रोटीन और एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन और एंजाइम्स होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का इस प्रकार से संरचना था। ये अर्धपारगमय भी होती है। अब ध्यान देने की बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी विशेषता को हम समझते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या? तो कोशिका द्रव में पाए जाने वाली ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो कोशिका द्रव में बिखरी रहती है, ठीक है, या जिसे बायोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। आगे हम अगर बात कर लेते हैं, इसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का ऊर्जा घर भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोशिकीय श्वसन क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पायरुविक अम्ल का पूरी तरह से विखंडन के फलस्वरूप 36 एटीपी बराबर ऊर्जा का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोशिकीय श्वसन क्रेब्स चक्र प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, होती है। क्रेब्स चक्र प्रक्रिया द्वारा क्या होती है जिसके द्वारा पायरुविक अम्ल का पूरी तरह से विखंडन होने के बाद ये फलस्वरूप 36 एटीपी के बराबर ऊर्जा का निर्माण होता है। मतलब जब पायरुविक अम्ल की पूरी तरह से विखंडन हो जाएगा तो वहाँ पर 36 एटीपी
के बराबर ऊर्जा का निर्माण होता है। कहने का मतलब ग्लूकोज की एक अणु जब फूटेंगे तो ग्लूकोज की एक अणु टूटने से 36 एटीपी ऊर्जा का क्या होगा, निर्माण होगा। और जब 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा, जिसमें से आपको बता दें कि 34 एटीपी जो है, 34 एटीपी है, ठीक है, एटीपी है, ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है। ठीक है, ये ऊर्जा जो होता है 34 मतलब 34 एटीपी जो ऊर्जा है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होते हैं, बनते हैं। इसीलिए इसे बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जागृह या घर कहा जाता है। ठीक है, तो विखंडन के फलस्वरूप 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ ले। अच्छा, अब बात कर ले कि एटीपी का मतलब क्या होता है। एटीपी को क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। और एटीपी को अगर बात कर ले, एटीपी को एक और एटीपी को क्या कहा जाता है, क्वाइंट्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है। एटीपी को क्या बोला जाता है, ठीक है, क्वाइंट्स ऑफ एनर्जी के नाम से भी इसे क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जब का खोज किसने किया है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है प्रत्येक कोशिका में क्या होती है, पाई जाती है। और जब प्रत्येक कोशिका में पाई जाती है तो ये कौन सी भाग में रहती है, तो कोशिका द्रव्य में रहती है ना, कोशिका द्रव्य में रहती है। कि और ध्यान दीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की होती है। ऐसे मसल में इसकी संख्या कुछ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हर जगह इसकी स्थान क्या होता है, समान नहीं होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं इसमें क्या होता है, इसका आकार जो होता है परिवर्तनशील होता है। आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा इसका जो खोज हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज किए थे रिचर्ड अल्टो, ठीक है, अल्टमेन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। तो आप लोग से अगर पूछ ले कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, तो किया था रिचर्ड अल्टमेन ने किया था। किसने किया था, रिचर्ड अल्टमेन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। और कब किए थे भाई, तो 1890 ईस्वी में। कितना में किए थे, तो 1890 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या हुआ था, खोज किया गया था 1890 ईस्वी में। किसके द्वारा, रिचर्ड अल्टमेन नामक वैज्ञानिक ने। आप देखिए अल्टमेन नामक वैज्ञानिक ने इसे बायोप्लास्ट कहा था। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा था। तो बायोप्लास्ट के नाम से किसने बोला था, अल्टमेन नामक वैज्ञानिक ने बायोप्लास्ट, तथा कार्ल मेंडल ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, तो बायोप्लास्ट किसने दिया। तो बायोप्लास्ट क्या अगर बोलेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने किया, तो बायोप्लास्ट बोला अल्टमेन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, और कार्ल मेंडल ने इसको क्या नाम दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। तो ये भी ध्यान रखना, कार्ल मेंडल नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नामक नाम दिया था। ठीक है, और कितना ईस्वी में नाम दिया था, तो 1897 ईस्वी में। कितना में दिए थे, तो 1897 ईस्वी में। तो कार्ल मेंडल ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया और कितना ईस्वी में दिया था, 1897 ईस्वी में। ठीक है, अब इसकी बात कर लेंगे इसका आकार पर, इसका आकार पर। तो एक चीज हम पढ़ें कि इसकी सबसे बाहरी लेयर जो होती है बाह्य झिल्ली कहलाती है। अंदर वाला जो लेयर होता है उसे अंतर झिल्ली कहते हैं। और इस वाले भाग को हम क्रिस्टी बोलते हैं। इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी। और इसमें क्या होता है, खुद का एक अपना डीएनए होता है। ठीक है, और इसी में क्या होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। अब इसमें एक भाग होता है मैट्रिक्स। तो क्रिस्टी के अंदर ही पाया जाता है मैट्रिक्स। ये तरल पदार्थ होता है, गाढ़ा पदार्थ होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, ठीक है, और कोशिकीय क्रिया या क्रेब्स चक्र क्रिया इसी में होती है। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं कि इसका आकार और आकृति परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि माइटोकॉन्ड्रिया के आकार एवं आकृति क्या होती है, परिवर्तनशील रहते हैं। ये परिवर्तनशील रहते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, अलग अलग स्थानों पर इसका आकार जो होता है अलग होगा। ठीक है, आप देखिए इसके बाद में अगर बात कर ले कि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह सूक्ष्म छड़ों या धागेनुमा, दानेदार या गोलाकार दिखाई पड़ता है। जब हम माइक्रो सूक्ष्मदर्शी की मदद से जब अपनी कोशिका के अंदर या कोशिका द्रव्य में जब इसे देखते हैं तो हमको किस रूप में दिखाई पड़ता है, तो यह दिखाई पड़ता है सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म दिखाई पड़ता है। यह सूक्ष्म छड़ के जैसा दिखाई पड़ेगा, या तो धागेनुमा दिखाई पड़ेगा, या दानेदार जैसा दिखाई पड़ेगा, या गोलाकार दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका आकार जो होगा अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के होते हैं। आगे बात कर लेते हैं यह ठीक है, यह एक बाहरी झिल्ली एवं एक अंतर झिल्ली ये चारों ओर से घिरी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, जो घिरा किससे होता है, एक बाहरी लेयर बना होता है जिसे हम बाहरी झिल्ली बोलते हैं, बाहर वाली झिल्ली। एक होता है अंतर झिल्ली होती है। ठीक है, ठीक है,
तो ये बोल रहा है एक बाहरी झिल्ली एवं एक अंतर झिल्ली से चारों ओर से क्या होती है, घिरी होती है। अगला अगर हम बात करें आगे पॉइंट, ठीक है, इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो अभी हम आपको बताएं कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का एक अपना क्या होता है, डीएनए होता है, और इसी में क्या होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। और यहाँ पर जो प्रोटीन एंजाइम है, जो ऊर्जा क्या करते हैं, ये टूटकर ऊर्जा क्या निर्माण करते हैं, ऊर्जा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। और प्रोटीन, राइबोसोम, ठीक है, एंजाइम्स आकार में कहाँ पाए जाते हैं, मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। और ये एक तरल पदार्थ है, मैट्रिक्स एक ऐसा पदार्थ है, तरल एवं गाढ़ा पदार्थ है। तो कह सकते हैं कि इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिससे अपना प्रोटीन बनाने में सक्षम होती है, ठीक है। जिससे क्या कहते हैं, अपना प्रोटीन बनाने में क्या होती है, सक्षम होती है, ठीक है। अब बात कर लें कि माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ प्रमुख संगठन पाए जाते हैं, ठीक है। अब संगठन के रूप में क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन कितना होता है, ठीक है, 65.770 पर, मतलब 65.70% के आसपास क्या होते हैं, ठीक है, 65 ठीक है 70% के आसपास क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन। तो याद रखने की योग्य है कि प्रोटीन कितनी पाई जाती है, तो 65.70% क्या होती है, प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फॉस्फेटलिपिड के रूप में वो कितना प्रतिशत रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया के संगठन में कितना आता है, 25%। कितना प्रतिशत, 25%। और आरएनए कितना होता है, 0.5%। और डीएनए कितना होता है, कुछ मात्रा में क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, कुछ ही मात्रा में क्या होते हैं, डीएनए पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, प्रोटीन 65.7%, फॉस्फेट 25%, आरएनए 0.5% और डीएनए कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था माइटोकॉन्ड्रिया का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर टकराते हैं। पीडीएफ के लिए हमें चौहान साइंस क्लासेस टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, आपको वहां से सारा पीडीएफ मिलेगा। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही वीडियो लेकर। धन्यवाद।